गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ए क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो प्रैक्टिकल है। थ्योरी की क्लास जो है ना आज नहीं करेंगे अपने। जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है आज तक उसके ऊपर कुछ बेसिक प्रैक्टिकल जो मैं आपको करा रहा हूँ आज वही अपने करेंगे। सबसे पहले तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो किस काम में आते हैं और किस क्रम में जुड़ते हैं, यानी कि कौन से क्रम में उसको जोड़ा जाता है सीरीज या पैरेलल के अंदर और किस राशि का वो मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने आपको कल की क्लास में रेजिस्टेंस के कराए थे और ये भी बताया था कि कौन कौन से मेथड हैं जो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए अपने यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको देखो जितना भी मैंने कराया है एक ही प्रैक्टिकली ऐसा है जिसके अंदर सारी चीजें मैं आपको आज करवा दूंगा। उसके बाद अपने आगे जो है वो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के अलग अलग एक एक प्रैक्टिकल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है जिसको अपने मल्टीमीटर कहते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा सभी को मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर के अंदर ये जो बीच वाली की आपको दिखाई दे रही है, ये वाली की जो है इसको फंक्शन की बोलते हैं। ठीक है, यहां पर मल्टीमीटर जो आपको मैं दिखा रहा हूं ये डिजिटल टाइप मल्टीमीटर है। इसी प्रकार से एक एनालॉग टाइप मल्टीमीटर भी आता है। मल्टीमीटर की सहायता से आप एसी और डीसी, आपको यहां दिखाई दे रहा है, देखो ये एसी वोल्टेज है, ये डीसी वोल्टेज है। मैक्सिमम जो आपके पास डीसी वोल्ट है वो 1000 वोल्ट तक आप माप सकते हो और एसी वोल्टेज जो है वो 750 वोल्ट तक आप माप सकते हो। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो। ये वाली जो वैल्यू है रेजिस्टेंस है 200 ओम से लेकर 2000 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस आप माप सकते हो। इसके अंदर कंटिन्यूटी का परीक्षण आप इससे कर सकते हो। इससे आप एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनकी टेस्टिंग कर सकते हो। इससे आप लोग जो ट्रांजिस्टर जो होती है उसकी करंट जो हो जिसको अपने बोलते हैं कलेक्टर करंट भी ज्ञात कर सकते हो। और डीसी धारा, ये जो आपको दिख रहा है ये डीसी धारा है, डीसी धारा भी आप मेजरमेंट कर सकते हो। मिनिमम 20 मिली एम्पियर से लेकर 200 या 2000 माइक्रो एम्पियर तक की डीसी करंट आप इसमें मेजर कर सकते हो। आप लोग जो मल्टीमीटर है उससे एसी करंट मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, मल्टीमीटर के अंदर आपको मैं बता देता हूं, देखो यहां पर इसको कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्शन कैसे करने हैं। ये मल्टीमीटर है जिसके अंदर ये वाला जो आपको डिजाइन दिख रहा है ये कॉमन है और कॉमन जो वायर होती है उसके अंदर हमेशा आप मल्टीमीटर की ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे। मल्टीमीटर की ब्लैक वायर को आप इस प्रकार से इसमें कनेक्ट करेंगे और अगर दूसरी वायर आपको कनेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको ये देखना है कि आपको मेजरमेंट क्या करना है। अगर आपको वोल्टेज, ये देखो यहां पर आपको दिख रहा है, अगर आपको वोल्टेज, प्रतिरोध या मिली एम्पियर में धारा ज्ञात करनी है तो आप जो रेड सिग्नल वाली जो लीड है उसको यहां कनेक्ट करेंगे और अगर धारा आपको 10 एम्पियर की रेंज में कनेक्ट करनी है मैक्सिमम तो आप लीड को यहां कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मुझे फिलहाल आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताना है तो मैं इस रेड जो लीड है इसको यहां कनेक्ट कर देता हूं और ये आपके पास में रेड और ब्लैक दो प्रकार की लीडें जो है वो किससे कनेक्ट हो गई है, मल्टीमीटर से कनेक्ट हो गई है। ठीक है, अब मल्टीमीटर जो है वो उससे आप क्या क्या कर सकते हो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कल बताया था मल्टीमीटर से आप लोग रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। मल्टीमीटर से आप लोग कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हो। कंटिन्यूटी का अर्थ ये होता है कि कोई भी सर्किट जो है वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ये अर्थ होता है कंटिन्यूटी का। तो आप इससे कंटिन्यूटी की भी जांच कर सकते हो। इसी के साथ साथ तो मल्टीमीटर से आपने क्या क्या कर सकते हैं मैंने आपको बताया। मल्टीमीटर से आप किसी भी सर्किट की टेस्टिंग कर सकते हो, कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हो जिसको आप निरंतरता परीक्षण कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और कोई भी जो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है या अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी आप मल्टीमीटर से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, मल्टीमीटर देखो आपको मैंने बताया था अगर आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी चेक करते वक्त आपकी जो फंक्शन की है उस पर जो एरो आपको दिखाई दे रहा है उसको इस साइन पे चेक आपको सेट करना है। ये जो साइन होता है ये कंटिन्यूटी का साइन है या निरंतरता परीक्षण ज्ञात करने का ये साइन होता है। इसको मैंने सेट किया, इसके अंदर आपको दिख रहा है एक रीडिंग दिख रही है। एक का अर्थ मल्टीमीटर के अंदर इनफाइनाइट सी होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इतनी है। आपका सर्किट ओपन सर्किट दिख रहा है आपको। टेस्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं मल्टीमीटर को टेस्ट कैसे करना है। अगर दोनों जो आपके टर्मिनल है या दोनों जो लीडें हैं वो एक दूसरे से दूर है तो इसका अर्थ ये है कि सर्किट जो है वो ओपन है और रेजिस्टेंस आपका क्या दिख रहा है, इनफाइनाइट। और मैंने आपको बताया भी था कि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, फिर अगर आप इसको शॉर्ट करके देखेंगे तो आपको मल्टीमीटर में बहुत कम रेजिस्टेंस दिखाई देगा और एक बिप की आवाज आएगी जैसा कि ये आ रही है।
ये बिप की जो आवाज आपके सामने है, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका मल्टीमीटर जो है वो एकदम सही कार्य कर रहा है। कई बार होता है बिप की आवाज न आए, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ पर ये आपको 0 दिखाई देगी जब शॉर्ट सर्किट आपको होगा। ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर रखे हुए हैं जिनकी वैल्यू को अपने ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि किस प्रकार आप मल्टीमीटर का यूज करते हो। ये कुछ रेजिस्टेंस है मेरे सामने, जैसे कि आपके सामने ये एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये एक कार्बन रेजिस्टेंस है। ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में सभी को पता है। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये एक कार्बन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको इस प्रकार से सेट करता हूं। ठीक है, आप इसको सेट कर सकते हो यहां से, आपने सेट किया, वैल्यू आपकी नहीं आई, इसका अर्थ ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस जो है आपने इसको पहले 200 पे सेट कर रखा है। देखो, ठीक है, इसका अर्थ ये है कि रेजिस्टेंस 200 से ज्यादा है। 200 पर रीडिंग नहीं आई, इसका मतलब 200 से ज्यादा है। आपने इसको आगे सेट किया और फिर लगा के देखा, ये देखो अब आपका 2000, यानी आपने मल्टीमीटर को 2000 पे सेट किया। ये देखो, मैंने मल्टीमीटर को 2000 पे सेट कर दिया। 2000 पे सेट करते ही आपने देखा कि मल्टीमीटर आपको 218 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू बताने लग गया। इसका अर्थ है ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है, कार्बन कंपोजिशन टाइप रेजिस्टेंस है जिस पर कलर बैंड बने हुए हैं, ये रेजिस्टेंस जो है ये 218 या 220 ओम का है। प्लस माइनस आपको पता ही है, एक जो टॉलरेंस है वो होती ही होती है। ठीक है, ये आपके पास में रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो ओम मीटर की सहायता से। ठीक है, अब आपको ओम मीटर के अलावा अगला जो मीटर है वो आ रहा है, वो मैं बताता हूं। ठीक है, अगला जो मीटर है आपके सामने वो है एम्पियर मीटर। ये जो एम्पियर मीटर है ये विद्युत धारा के परिमाण, यानी कि जो विद्युत धारा होती है उसके परिमाण को मापने का काम करता है। जो आपके सामने दिख रहा है ये एम्पियर मीटर, इस पर एसी का साइन भी आपको दिख रहा होगा। इसका अर्थ है ये एसी धारा को माप सकता है और इसकी रेंज है 0 से 1 एम्पियर। दिख रहा है आपको 0, 0.2, 4, 6.8 और 1, यानी 1 एम्पियर तक एसी धारा को माप सकता है और इसे हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर आपके सामने ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। एसी का साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये एसी पर काम करेगा और 0 से 300 वोल्ट की इसकी रेंज है, मतलब मैक्सिमम 300 वोल्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास वोल्ट मीटर है। इसके अलावा कल मैंने आपको ओम मीटर के बारे में भी बताया था। ये जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये ओम मीटर है। ठीक है, ओम मीटर जो होता है कल मैंने आपको बताया था मध्यम प्रतिरोध मापने के काम आता है और मध्यम प्रतिरोध और लो रेजिस्टेंस दोनों के काम आता है। ठीक है, लेकिन अगर शंट टाइप होगा तो कौन सा रेजिस्टेंस मापेगा? शंट टाइप लो रेजिस्टेंस और सीरीज टाइप जो है वो मीडियम रेजिस्टेंस मापेगा। आपको मैंने अनंत बताया था, अगर आपका अनंत यानी इनफाइनाइट देखो इस साइड है तो इसका मतलब ये कौन सा है? सीरीज टाइप ओम मीटर है। और अगर अनंत इस साइड होता तो ये कौन सा होता? ये शंट टाइप ओम मीटर होता। सीरीज टाइप ओम मीटर का जो यूज है वो मीडियम रेजिस्टेंस यानी 1 लाख ओम यानी 100 किलो ओम तक का रेजिस्टेंस मापने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका ओम मीटर है, दिख रहा है भी है आपको। ओम मीटर जो है ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, कंटिन्यूटी के साथ में रेजिस्टेंस मेजरमेंट का काम करता है। ठीक है, फिर आपके सामने ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जिसको पोर्ट कहा जाता है। ये रेजिस्टेंस आपको जो दिख रहा है इसको पोर्ट बोलते हैं अपने। ठीक है, या वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, कार्बन वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को अपने टेस्ट करते हैं कि वास्तव में इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है नहीं होती। उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके कनेक्शन जो है ये इसके साथ कर देता हूं, मल्टीमीटर के कनेक्शन कर देता हूं मैं इसके साथ में, ताकि आप इसकी वैल्यू को पता कर सकें। ठीक है, इस टाइप से मैंने मल्टीमीटर के साथ में इसको जोड़ दिया। ये देखो, मल्टीमीटर के साथ इसको मैंने जोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको सेट करता हूं। देखो, ठीक है, 200 पे सेट किया, कोई भी रीडिंग मेरे पास नहीं आई। फिर मैंने इसको 2000 पे सेट किया, तब भी कोई रीडिंग नहीं आई। आप देख रहे हो, मैंने 2000 पे सेट किया तब भी कोई रीडिंग नहीं आई। फिर मैंने इसको 20 किलो का मतलब 20,000 पे सेट किया, तब भी मल्टीमीटर में कोई रीडिंग नहीं आई। फिर मैंने इसको 200 किलो पर सेट कर दिया तो भी कोई रीडिंग नहीं आई। जब 2000 पर सेट किया तो मैंने देखा कि आपकी जो रीडिंग है वो 219 आ रही है। अब यहाँ जो रीडिंग है ना आपकी वो 219 किलो ओम है, क्योंकि आपका जो फंक्शन की है वो किस पे सेट किया हुआ है, वो 2000 किलो ओम, मतलब रेजिस्टेंस की रेंज जो है वो किलो ओम के अंदर है। ठीक है, और अगर आप इसकी वैल्यू को देखें, और मैंने आपको बताया था कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो इस प्रकार से आप देखो, मैं इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखो रेजिस्टेंस जो है, देखो यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ, ये इसकी फंक्शन की है, इसको मैंने कम किया, धीरे धीरे कम करता हूँ। देखो, ये देखो रेजिस्टेंस का मान कम हो रहा है ना आपका। ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है आपके पास। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब मैं इसके मान को बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, देखो, ठीक है, बढ़ा रहा हूँ, ये देखो बढ़ रहा है मान, देखो, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ गया। और अब मैक्सिमम कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ये देखो,
ये मैक्सिमम आपके सामने 300 लगभग 400 ओम का रेजिस्टेंस, यानी 400 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है आपके सामने, जो एक प्रकार का कैसा रेजिस्टेंस है, वेरिएबल टाइप रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ये पोर्ट है, वेरिएबल टाइप रेजिस्टेंस है। ठीक है, आई होप कि आपको प्रैक्टिकल समझ आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है, कुछ भी इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो आपके सामने एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको रिहोस्टेट बोलते हैं। रिहोस्टेट भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, लेकिन ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। आपको दिख रहा है, मैंने कल बताया था आपको कि इस प्रकार से पीवीसी के जो आपके पास नलिका होती है उस पर जो यूरेका का वायर लपेट कर इसको बनाया जाता है। तो ये देखो आपको दिख रहा है, रिहोस्टेट बनाया हुआ है, एक प्रकार का ऐसा प्रतिरोध जो केवल ओम के नियम का पालन करता है, इसके अलावा कोई भी रेजिस्टेंस ओम के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, अब अपने इस प्रैक्टिकल के अंदर ओम के नियम का जो सत्यापन है वो कर लेते हैं कि ओम का नियम जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं ओम का नियम कैसे काम करता है, ध्यान से देखते रहना आप लोग इस चीज को। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो ओम का नियम होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। आपके सामने जो ये सर्किट दिख रहा है, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने एक सर्किट तैयार किया है, जिसके अंदर आपको जो ओम्स लॉ की जितनी भी फॉर्म है वो सारी पढ़नी है। यानी कि ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर अगर करंट फ्लो करेंगे तो उसमें फ्लो होने वाली करंट या प्रवाहित होने वाली धारा सदैव विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, इस चीज को अपने को सिद्ध करना है इस छोटे से प्रैक्टिकल के द्वारा, ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि वास्तव में ओम का नियम क्या होता है। किसी भी चीज को समझने के लिए थ्योरी ही काबिल नहीं होती है, अगर आप उस चीज को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो तो उसी का अगर प्रैक्टिकल कर दिया जाए तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहती है, बहुत ही लंबे समय तक, कभी आप उसको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, ये सर्किट मैंने बनाया है, बीच में आपको पहले एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है। सर्किट डायग्राम में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसकी रेंज है 0 से 300 वोल्ट, एक एम्पियर मीटर सीरीज में लगा हुआ है जिसकी रेंज है 0 से 1 एम्पियर। ये एक लैंप लगा हुआ है जिससे आपको पता चलेगा कि करंट जो है वो बढ़ रही है या घट रही है लैंप के ग्लो होने से। ये एक रिहोस्टेट लगा है, बड़े मान का रिहोस्टेट लगाया मैंने, लगभग 275 ओम का ये रिहोस्टेट है। ठीक है, और रिहोस्टेट और लैंप को एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, आप देख भी रहे हो। रिहोस्टेट का एक सिरा लैंप के दूसरे सिरे से और लैंप का दूसरा सिरा जो है वो एम्पियर मीटर के साथ में, यानी एम्पियर मीटर सर्किट के अकॉर्डिंग लैंप और रिहोस्टेट तीनों जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, और इन सब के साथ में पैरेलल में जो है वो क्या जुड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर। आपको दिख रहा है ये वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है इनके साथ में। ठीक है, और ये जो दो सप्लाई के सिरे हैं, यहाँ पर एक सिरा ये रहा सप्लाई का और एक ये रहा, यहाँ पर मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसको वेरिएबल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जिसकी सहायता से आप सप्लाई को, वोल्टेज को चेंज कर सकते हो, उसकी सहायता से इस पूरे सर्किट को मैं सप्लाई देता हूं। ठीक है, इसमें देखो अपने को क्या क्या चीज पता करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक इंप्रेशन पता करना है, आप लोग पढ़ते भी हो कि आपके सामने जो होता है V जो है वो समानुपाती होता है I। ओम के नियम के अकॉर्डिंग V समानुपाती क्या होता है, I होता है। पहला जो आपका इंप्रेशन है वो तो आपने ये पढ़ना है, एक्सप्रेशन, सॉरी। ठीक है, दूसरा एक्सप्रेशन आपको क्या पढ़ना है कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/I के। यानी अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाओगे और बढ़ाओगे तो आपकी जो एम्पियर मीटर की रीडिंग है, अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो एम्पियर मीटर की रीडिंग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी धारा कम होनी चाहिए। और अगर आप लोग रेजिस्टेंस को कम करोगे तो धारा का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा। और ओम के नियम के अकॉर्डिंग अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हो तो आपकी धारा भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा सर्किट है। अब देखो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं सप्लाई ऑन करता हूं। ठीक है, सप्लाई ऑन करते ही आप देखोगे कि एक बार के लिए मैंने इस प्रकार से कोई भी सप्लाई नहीं दे रखी है, 0 वोल्ट पर है सारा सर्किट। ठीक है, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाता हूं, आप लोगों को एक ही चीज देखनी है, आपको वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर की जो सुई है, जो पॉइंटर है, जो संकेतक है, उसको ध्यान पूर्वक देखना है कि उसमें क्या विक्षेप मिलता है आपको। ठीक है, मैं धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे मैंने वोल्टेज बढ़ानी शुरू की। ये देखो आपका पॉइंटर जो वोल्ट मीटर वाला है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये पॉइंटर आपका जो है पहले पायदान पर बढ़ा और 50 वोल्ट जो है वो वोल्ट मीटर को मिल गई। पहला पायदान 50 का है, दूसरा 100 का, फिर 200 का और फिर 300 का। ठीक है, 50 पे आते ही आपका जो वोल्ट मीटर है, लैंप थोड़ा सा ग्लो किया और एम्पियर मीटर की रीडिंग भी कुछ ना कुछ बढ़ी है। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा क्या किया, वोल्ट मीटर को और बढ़ाया, यानी कि वोल्टेज जो है ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को और बढ़ाया। देखो और बढ़ाया, वोल्टेज को मैंने कितना कर दिया, 100 एम्पियर, सॉरी 100 वोल्ट किया। देखो यहाँ पर ध्यान से आपको दिख रहा है, जैसे वोल्टेज 100 वोल्ट हुई, धारा का मान पहले की अपेक्षा फिर बढ़ गया। ठीक है, फिर मैंने धीरे धीरे वोल्टेज और बढ़ाई, इस प्रकार से 150 वोल्ट किया। जब 150 वोल्ट किया तो धारा देखो 0.1 एम्पियर पर आ चुकी है। ठीक है, फिर 200 वोल्ट किया मैंने इस प्रकार से,
जब 200 वोल्ट करेंगे तो आपका लैंप देखो धीरे धीरे ग्लो कर रहा है। लैंप धीरे धीरे ग्लो करने का अर्थ ये हो गया कि धीरे धीरे लैंप को पहले की अपेक्षा ज्यादा धारा मिल रही है, तो लैंप ज्यादा प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, और देखो आपका जो आपका एम्पियर मीटर है उसकी रीडिंग भी पहले की अपेक्षा बढ़ गई। पहले 0.1 एम्पियर थी, अब 0.2 एम्पियर हो चुकी है। ठीक है, अगर आप इसको बढ़ाओगे और ज्यादा इस टाइप से तो आपका जो लास्ट रीडिंग है वो 230 वोल्ट आती है। आप सभी को पता है जो घरेलू सप्लाई है वो 230 वोल्ट है, और 230 वोल्ट पर जो आपका एम्पियर मीटर है वो 0.3 एम्पियर धारा शो कर रहा है। ठीक है, 100 वोल्ट पर धारा 0.1 एम्पियर थी, 200 वोल्ट पर धारा 0.2 एम्पियर हुई, और 230 वोल्ट पर लगभग 0.3 एम्पियर हो गई। तो जैसे जैसे आपकी वोल्टेज का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ रहा है। तो ओम का नियम क्या कहता है, देखो जैसे जैसे वोल्टेज का मान अगर मैं आपका कम करता जाता हूं तो आप वोल्ट मीटर को ध्यान से देखो, जैसे जैसे वोल्ट मीटर में वोल्टेज कम होती है वैसे वैसे धारा का मान भी कम होता जा रहा है। एक बार आप इसको फिर से देख ले ध्यान से, दोनों का विक्षेप ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में प्योर रेजिस्टेंस पर अगर आप वोल्टेज को चेंज करोगे तो उसी अनुपात के अंदर धारा भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस का मान जो है वो कांस्टेंट है, और आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो धारा भी बढ़ रही है, वोल्टेज को घटा रहे हो तो धारा भी क्या हो रही है, घट रही है। इसी के साथ अब दूसरा जो अपने रिलेशन है वो पढ़ देते हैं। फर्स्ट रिलेशन आपका क्लियर हो गया कि ओम के नियमानुसार विभवांतर जो है वो धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। अब सेकंड रिलेशन पढ़ते हैं कि क्या धारा को चेंज किया जाए या क्या आपके अंदर जो रियोस्टेट के प्रतिरोध को बदला जाए तो वास्तव में धारा बढ़ती है या नहीं बढ़ती। ठीक है, अब देखो रियोस्टेट को मैंने पहले इस प्रकार से यहां पर सेट किया हुआ है। ठीक है, ये रियोस्टेट की सबसे कम वैल्यू है, ये रियोस्टेट की सबसे कम वैल्यू है। ठीक है, यानी इस पॉइंट पर आप मान सकते हो कि रियोस्टेट जो है वो मिनिमम पर है। ठीक है, मिनिमम पर है, और सप्लाई वोल्टेज अपनी कितनी मान लेता हूं मैं एक बार के लिए, 200 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज दे रखी है मैंने। ठीक है, ये लो 230 पर सप्लाई वोल्टेज पर लगभग 4 एम्पियर धारा है। ठीक है, पहले धारा कम थी अब धारा ज्यादा है, उसका रीजन है आपके पास में, उसका रीजन क्या है मैं बता देता हूं। देखो शायद आपको रीडिंग जो है वो दिख नहीं रही ढंग से, मैं दिखा आपको, ये देखो थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग दिख जाए। ये देखो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको दिख रही है, और एम्पियर मीटर की रीडिंग भी आपको अब दिख रही है आसानी से। वोल्ट मीटर जो है वो लगभग 200 वोल्ट के आसपास सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। ठीक है, अब जब आप वोल्ट मीटर के अंदर, अब मैंने ना वोल्टेज को चेंज करना है ना मैंने एम्पियर मीटर को, मैंने ये रियोस्टेट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये देखो इस प्रकार से थोड़ा और कम कर देता हूं ताकि आपको रियोस्टेट क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, हाँ अब बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, अब मैं थोड़ा रियोस्टेट की सप्लाई जो है उसको चेंज करता हूं। देखो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस बढ़ाता हूं, आपको एम्पियर मीटर की तरफ ध्यान देना है। एम्पियर मीटर में रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ धारा कम होनी चाहिए, तो जैसे जैसे देखो रियोस्टेट पर मैंने धीरे धीरे रेजिस्टेंस को बढ़ाना शुरू किया तो आप देख रहे हो कि एम्पियर मीटर में धारा का मान कम हो रहा है, और ये जो आपका इफेक्ट है ये लैंप की सहायता से आपको पता चल रहा है। देखो अब रेजिस्टेंस ज्यादा है, धारा कम है, इसलिए लैंप कम प्रकाशित हो रहा है। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे धारा का मान, देखो जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम हो रहा है, अब ये मिनिमम रेजिस्टेंस था और यहाँ पर मैक्सिमम है। ठीक है, ये मैं कहता हूं कि 0 से लेकर ये 275 तक है, अपना रेजिस्टेंस 275 तक था। ठीक है, 0 से 275, 0 पर आया लैंप फुल प्रकाशित है, और धारा जो है वो 2 एम्पियर के आसपास है या 0.3 एम्पियर के आसपास है। आप रेजिस्टेंस 0 से बढ़ाना शुरू करते हो, बढ़ाते 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 आप रेजिस्टेंस को ले गए 275 पर, तो धारा का मान कम हो गया आपके पास। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है धारा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, देखो कम हो रही है, तो धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये हो गया कि ओम के नियमानुसार रेजिस्टेंस धारा और रेजिस्टेंस जो है वो धारा के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इसको मैं आपको एक ग्राफ की सहायता से और बता देता हूं कि ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ग्राफ की सहायता से बताता हूं, देखो समझना इस चीज को, ग्राफ कैसे तैयार होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां मैं इसका ग्राफ शो करता हूं आपको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से जो ये काम कर रहा है। ये देखो ये रियोस्टेट यहाँ रख देते हैं। ग्राफ अगर अपने पढ़े, ठीक है, अभी अभी आपने जो ग्राफ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखें आप लोग, इस टाइप से मैंने 2 ग्राफ पढ़नी है। ठीक है, पहला ग्राफ आपको खींचना है वोल्टेज और करंट के बीच में। पहला ग्राफ आपने खींचना है वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है, ओम के नियम अनुसार वोल्टेज और करंट जो है वो एक दूसरे के साथ में क्या होंगी, समानुपाती होती हैं। आपको पता है जिस पॉइंट पर भी आप देखोगे आपको इस जो रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये जो आपकी
ढाल है जो बीच वाली जो रेखा है जिसको हमने बोलते हैं कि किसी भी वी आई ग्राफ, वी आई, ये आई है और ये वी है, इसकी ढाल जो है, ढाल का मतलब झुकाव जो है वो रेजिस्टेंस को शो करता है। और हर हालत में रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आपने पढ़ा था जब धारा 0.1 एम्पियर थी, कब थी, जब वोल्टेज का मान कितना था, 100 वोल्ट। ठीक है, जब आपने वोल्टेज को बढ़ाकर 200 वोल्ट किया तो धारा 0 पॉइंट कितनी हो गई, 2 एम्पियर। जब आपने वोल्टेज को बढ़ाकर 300 वोल्ट करोगे तो धारा कितनी हो जाएगी, 3 एम्पियर हो जाएगी, यानी 0.3 एम्पियर हो जाएगी। तो इसी रेशियो में धारा जो है वो चेंज हो रही है। सेकंड आपने क्या पढ़ा कि इस प्रकार से सेकंड जो ग्राफ है आपका वो क्या बनेगा कि यहां पर आपके सामने जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस है, और यहां पर आपके सामने जो है वो क्या है, करंट है। ठीक है, आप क्या देख रहे थे कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा रहे हो धारा का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस प्रकार से देखो, ठीक है, आपने यहां देखा, इस पॉइंट पर देखो, आप ये पॉइंट मैंने बनाया है, इस पॉइंट पर आप देखोगे तो आपके रेजिस्टेंस का मान, इस पॉइंट पर आप अगर शो करोगे इस टाइप से तो आप देखो इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस का मान बहुत कम है और धारा का मान बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं तो आप देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर देखो अब रेजिस्टेंस का मान कुछ ज्यादा हो गया, R2 हो गया, इसको R1 मान लेते हैं और इसको धारा मान लेते हैं I1। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस का मान बढ़ गया कुछ तो धारा का मान कुछ कम हो गया। और अगर इस पॉइंट पे आप लोग देखोगे तो आप क्या देखोगे कि रेजिस्टेंस का मान बहुत ही ज्यादा है और धारा का मान जो है इस पॉइंट पर क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो अपने क्या बोल सकते हैं कि धारा जो है यानी I जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/R के, या R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/I के। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे धारा का मान कम होगा और रेजिस्टेंस को कम करोगे तो धारा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और आज के बाद कभी भी आप इस चीज को नहीं भूलोगे कि ओम्स लॉ के जो दो ग्राफ हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग VI ग्राफ की जो ढाल है वो उस एलिमेंट के रेजिस्टेंस को शो करती है। ठीक है, तो ये पहली प्रैक्टिकल की क्लास थी। आप अपने साथियों के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि उनको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। आज की क्लास इतनी रहेगी, थैंक यू।